आज मेरी शादी की पहली रात है और मेरा पति किसी और के साथ वक्त बिता रहा है। तुम्हारी बीवी देख रही है। उसके साथ तो कोई और सो चुका है। गंदी चीज में छूंगा भी नहीं। बच्चा पैदा करना है तो किसी और से कर लो। यह शादी तुम्हारे सिंघानिया परिवार ने मुझसे करवाई थी और बच्चे की बात, चूंकि तुम काम के नहीं हो तो मैं खुद ही इंतजाम कर लूंगी। एग्रीमेंट मैंने साइन कर दिया है। मेरे माता पिता ने मेरे लिए कुछ विरासत छोड़ी है जो सिर्फ तभी मिलेगी जब मेरा बच्चा हो जाएगा। मुझे उस पैसे की सख्त जरूरत है। किसी बेईमान को अपने बच्चे का बाप बनाने से बेहतर है कि कोई ऐसा मिल जाए जो हर लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट हो। बेहतरीन ऑफिस, शादी। हाँ, लेकिन दूल्हा सुहागरात मनाने के लिए नहीं मिल रहा था। तो अब मिल गया। अच्छा लग रहा है। दिखाओ तुम में कितना दम है। ठीक है, रुको जरा। रुकने मत देना। क्या तुम मुझे याद रखोगी? जरूर। तुम मेरा पहला मेल मॉडल हो। बॉडी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी बढ़िया। तुम मुझे यादगार लगे। काम मत करो, मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे रुतबा चाहिए। मेरा पति है, तुम्हें रुतबा नहीं दे सकती। तुम अब भी उसे पति मानती हो? पति है तो क्या हुआ, मर्द पालने में ही मजा आता है। बीवी से बेहतर रखेल, रखेल से बेहतर चोरी। चूड़ी? क्या मुझे अपने कब्जे में करना चाहती हो? नहीं, यह पट्टे वाला कंगन है। मैं तुम्हारा कुत्ता हूं। भौं भौं। मजा आ गया। तुम तो धमाल करते हो। मैं ऑफिस जा रही हूं, मेरा इंतजार करना। थोड़ी देर में सबको रोक लेना। राहुल मेहता शादी में बाधा डालने वाले हैं जी। इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। कल रात तुम कहां गए थे? शादी में सब मैंने ही संभाला। दुल्हन भाग गई। तुमने मेरे परिवार का मुंह कहां लटका दिया? तुमने ही मुझे बाहर मर्द ढूंढने को कहा था। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहीं बताया? बच्चा नहीं हो रहा है, मुझे वसीयत नहीं मिलेगी, तुम्हें भी परिवार की हक नहीं मिलेगी। या कहो तुम्हें समझ आ गई, खुद ही करने आ रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, जो चीज मैं छोड़ दूं उससे कोई और हाथ नहीं लगा सकता। हाथ छोड़ो। अरे राणा, तुम्हारी शर्म नहीं आती? पहले तुम विक्रम के पीछे मर्दों को लुभाती थी,
अब उसे बिस्तर पर ले जाना चाहती हो? जान, उसने मुझे मारा। कमीनी, तुम नित्या को मारने की हिम्मत करते हैं? पहले तुमने ही मुझे दवा दी थी। झगड़ना बंद करो। जितना झगड़ोगे मैं उतना ज्यादा उत्तेजित होऊंगा। बोलो, मेरी इज्जत लूटने वाला कौन है? अगर मैं पता लगा लूं वो ये क्या है, तुम मर जाओगे। मैं नहीं जानता तुम क्या बोल रहे हो। तुम मेरे पीछे बाहर के मर्दों के साथ सोते हो। तुम्हें अभी भी अपनी गलती नहीं है? अगर नित्या ने मुझे नहीं बताया होता, मैं तुम्हारे झूठ में ही जी रहा होता। तो अगर तुम्हारी हिम्मत है, हमने साइन कर दिया तलाक का कागज। माँ बाप को दे दो, उसे ब्याह लो। कंपनी हाथ नहीं लगी है, कुछ और देर रुको। आर्या राणा, मीटिंग शुरू हो गई है। इन दोनों गंदगियों को बाहर फेंक दो। अंधेरा हो गया। मैं तुम्हारे बारे में पूरा दिन सोचता रहा। मैं भी तुम्हें ढूंढ रहा था। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। पर आज तुमने मुझे पहली बार रखा है। इतना छोटा तोहफा काफी नहीं है। तो फिर तुम और क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं तुम्हें अपनी आवाज सुनना। अभी नहीं। चलो, मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूं, हमारी नई शुरुआत का जश्न मनाने। दिल्ली के सबसे अमीर राहुल मेहता इतनी आसानी से किसी की रखैल बन गए। जानू, बताओ, क्या आर्या सच में किसी और मर्द के पास चली गई है बच्चा पैदा करने के लिए? उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। वह बस नाटक कर रही है। उसने यह सब किया है तो बस मुझे चिढ़ाने के लिए। आर्या, तुमने सच में किसी और मर्द को ढूंढने की हिम्मत कर दी। तुम कहाँ जा रही हो? मरना चाहती हो क्या? चले जाओ। आर्या राणा, तुम बाहर निकलो। मैंने तुम्हें देख लिया है। आर्या राणा, दरवाजा खोलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैं तुम दोनों कुत्तों को मार डालूंगा। मेरे पति, मैं उसे भगा देती हूँ। पति? मैं ही तुम्हारा पति हूं। क्या आवाज है? दरवाजा खोलो कुतिया, दरवाजा खोलो। तुमने उस जंगली आदमी को कहां छुपा रखा है? कैसे? इतनी जल्दी में मुझे दरवाजा खोलने के लिए कह रही हो? क्या तुम मेरे साथ बच्चा पैदा करना चाहती हो? तुम बेशर्म हो। तुम हमेशा विक्रम सिंघानिया को बहलाकर अपने साथ सोना चाहती हो। विक्रम सिंघानिया, क्या तुम सच में उसे पसंद करते हो? यह कैसे संभव है? मैंने साफ देखा। अपनी उस चंचल नजर से मुझे मत देखो। मुझे बहकाना चाहती हो? सपने देखो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि पकड़े जाओगी? बेशक डर लगता है, इसलिए मुझे तुम्हारे दिलासा देने की जरूरत है।
तुमने मुझे गीला कर दिया। मम्मी। आर्या, बहुत बुरा हुआ। कंपनी में मुसीबत आ गई है, जल्दी वापस आओ। मैं अभी आती हूँ। मत जाओ। अच्छी बच्ची बनो। मुझे कंपनी को संभालने जाना होगा, तभी तुम्हें पालने के पैसे होंगे। पापा तो गुस्से से बीमार पड़ गए हैं। उनके सामने हमारे तलाक का जिक्र तक मत करना। ठीक है, वैसे भी मुझे एक नया मर्द मिल गया है जो तुम्हारी जगह बच्चा पैदा कर देगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुमने अभी चुपके से किसी मर्द को छुपा रखा था? उसने तुम्हें कहां छुआ? छोड़ो मुझे। कमी नहीं। बस करो। आर्या बेटी, अभी कंपनी को पैसों की सख्त जरूरत है। अब क्या होगा? माँ तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। हमने तो तुम्हें बचपन से ही बेटी की तरह प्यार किया है। हमने तुम्हारी जान भी बचाई थी। अब हमारे झांग परिवार की यह हालत है। तुम हमें अकेला नहीं छोड़ सकती। बस तुम मर जाओ, आर्या राणा का घर मेरा हो जाएगा। आर्या, आर्या, देखो, ये अब से तुम्हारा घर है। पसंद है? आर्या बहुत अच्छी लड़की है। श्री झांग परिवार का मुझ पर एहसान है। मैं बस देखती नहीं रह सकती। माँ आप चिंता न करें। हालांकि मेरी विरासत अभी तक अनफ्रीज नहीं हुई है, लेकिन श्री मेहता ग्रुप का नया प्रोजेक्ट टेंडर के लिए आ गया है। दिल्ली के सबसे अमीर मेहता, उनके नए मालिक राहुल मेहता कभी सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे हैं। तुम उन्हें जानते तक नहीं हो। कैसे हासिल करोगे? अगले हफ्ते सुमित्रा मेहता का जन्मदिन का पार्टी है। राहुल मेहता जरूर आएंगे। तुम दोनों पति पत्नी हमारे झांग परिवार की तरफ से जाना। श्रीमती मेहता, आप और जवान लग रही हैं। आखिर रहस्य क्या है? हाँ ना? कौन सा रहस्य? रोज चाय पीती हूँ, फूल लगाती हूँ, बस वक्त काट देती हूँ। मैं थोड़ी देर से आऊंगी। जान, उस भड़कीली परफ्यूम की बू लेकर तो मत आना। तू वह यहाँ कैसे? वह यहाँ कैसे? आप आ गए। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। बहुत अच्छा। मैं उसे पालती हूँ। उसने क्या किया? मेरे पीछे से पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। पाला हुआ कुत्ता भी भलाई नहीं करता। सुमित्रा मेहता, यह पौधों के एसेंशियल ऑयल से बना इनकेंस है। बस यह एक है। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। जवानी बरकरार रहे। परफ्यूम बहुत सुना है, इनकेंस कम देखने में आता है, और यह एकमात्र है। तुमने बहुत ध्यान दिया है। तुम जाने पहचाने लगते हैं। हम कहीं मिले हैं क्या? मैं झांग ग्रुप का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। उम्मीद है आगे मौका मिले गु ग्रुप के साथ काम करने का। यह श्रीमान जाने पहचाने लगते हैं। शायद किसी नाइट क्लब में मिले हैं। काफी पॉपुलर हैं। उसको कौन सा नाइट क्लब? तुमने मुझे बुक किया था। यही है वो लड़की जिससे मेरा बेटा प्यार करता है। मैंने खुद बनाया है। आर्या राणा को पसंद आएगा। मैं तुम्हारे लिए केक काटती हूँ, तुम बात करो।
तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे स्पॉन्सर को देखने का डर नहीं है? क्या कर रहे हो? अपने स्पॉन्सर को देखने से नहीं डरते? तुम ही मेरे एकमात्र स्पॉन्सर हो। बातें तो बहुत मीठी करते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि सुमित्रा मेहता ने तुम्हें चुना, पर मुझे किसी और के साथ मर्द शेयर करना पसंद नहीं। मैं तुम्हें अब सपोर्ट नहीं करूंगी। मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। आज रात मैं नई पोजीशन ट्राई करता हूं। माफ कर सकती हूँ, पर पहले मेरा एक काम करो। तुम सुमित्रा मेहता के आसपास रहते हो, तो राहुल मेहता से जरूर मिल पाओगे। तेरा यह चेहरा तो लड़के लड़कियों सबको पसंद आता है। अगर उसे पसंद आ गया तो तुम उसे हैंडल करो मेरे लिए। तुम्हें कहां से पता चला कि राहुल मेहता को लड़के पसंद हैं? अमीर घरानों के लड़के, उनकी कुछ न कुछ खास आदतें होती हैं। यह तो नॉर्मल है। ठीक है, पर यह अलग कीमत पर। तेरे की यहाँ चोरी छिपे मिलने की हिम्मत। वो कहाँ गया? दोस्तों, कृपया राहुल मेहता जी को स्टेज पर बुलाएं। सुमित्रा मेहता जी के लिए केक काटें। तुम लोग कहते हो अगर मैं नहीं होता तो ये घर बिखर जाता। राहुल मेहता आ गए हैं, मुझे उनसे मिलना है। उनका प्रोजेक्ट इतना जरूरी है? बहुत जरूरी है। ये हमारे परिवार की जिंदगी मौत का सवाल है। इसमें मेरी बहुत मेहनत लगी है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये प्रोजेक्ट ले आता हूं, लेकिन तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। कौन सा वादा? मैंने कहा था, ये अलग कीमत है। क्या बात है? आर्या जी, आज एचआर ने आपका ऑफिस खाली कर दिया। पापा, मेरा ऑफिस खाली करने का मतलब क्या है? अब कंपनी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल राहुल साहब से मुलाकात नहीं हुई और अब कंपनी की यह हालत है। आपकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट किसी काबिल इंसान को देनी होगी। बदलना? उस घर तोड़ने वाली को? आप आर्या बेटी, अभी तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है जल्दी बच्चा पैदा करो और वारिस बनो। कंपनी के छोटे मोटे काम विक्रम संभाल लेगा, तुम चिंता मत करो। पापा, इन सालों में मैंने कंपनी के लिए जो किया है आप लोग जानते हैं। और जब कंपनी दिवालिया हो रही थी तो मेरे माता पिता के एजुकेशन फंड की वजह से ही बची थी। मैं हार नहीं मान सकती। पुरानी बातें अब छोड़ो। अभी कंपनी को किसी काबिल इंसान की जरूरत है ताकि वापस पटरी पर आ सके, जो राहुल मेहता का प्रोजेक्ट हासिल कर ले। हाँ,
फिर मुकाबला ही सही। प्यारे, देखो उसे, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ती। चिंता मत करो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तुम ही बनोगे। तुम्हें तो यह नहीं लगता कि पूंछ हिलाकर और कुछ धमकियां देकर प्रोजेक्ट मिल जाएगा? मुझे तो लगता है तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। प्यारे, देखो उसे, तुम उसे मुझे इस तरह परेशान करने दे रहे हो। आर्या राणा, ज्यादा खुश मत हो। आज मैं तुम्हें जांग ग्रुप से निकलवा कर रहूंगी। राहुल मेहता, आपने जो काम कहा था वह हो गया है। आपकी गाड़ी एक साधारण कार से बदल दी गई है। बाकी सुविधाएं थोड़ी कम हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि सीटें पूरी तरह लेटने लायक हो जाती हैं। हाँ, मैंने ट्राई किया, बैठने या लेटने में दोनों तरह से बहुत आरामदायक है। अच्छा किया। और गाड़ी में आपके लिए कुछ एनर्जी ड्रिंक्स भी रखी हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर काम आए। वो एनर्जी ड्रिंक्स मेरे लिए हैं, आपको उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कैसे आ गए? मैं तुम्हारी प्रोजेक्ट साइन करने में मदद करने आया हूं। तुमने राहुल मेहता को देखा? वह कहाँ है? मुझे उनसे मिलवाओ। ठीक है। राहुल, तुम सीईओ के ऑफिस में ऐसे कैसे घुस गए? हमारा अपॉइंटमेंट नहीं है, रिसेप्शन पर इंतजार करना चाहिए। मुझे अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं। इतना बेधड़क? हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं? क्षमा राहुल, सच में तुझ पर मोहित हो गया है क्या? तुम लोग तुम क्या कर रहे हो? यह राहुल मेहता का ऑफिस है। डर किस बात का? तुमका दिल बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ मेरी छोटी उम्र की तस्वीर कैसे आई? पक्का है यह तुम ही हो? अगर फिर उसे परेशान करोगे तो तुम्हें बेसबॉल बना दूंगा। ये मेरे लिए खास है। अगली बार परेशान हो तो इसे लेकर आओ, तो वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैं नहीं। मैं नहीं। उसके हाथ पर बैंडेज नहीं है। मैं बचपन में हमेशा चोट लगता था, इसलिए हमेशा बैंडेज लगा होता था। तुम बचपन में बेसबॉल खेलना पसंद करते थे, है ना? यह राहुल मेहता की बेटी होगी। बच्चा होने के बाद भी ऐसा करते हैं, स्नीते, बदमाश। मुझे नहीं पहचाना, यह ठीक है, लेकिन मुझे बदमाश कहा? क्या? आपके बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं जा सकते। दिल्ली में भी हमारा नाम है, राहुल मेहता देखेंगे तो पहचान लेंगे। अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं। बिल्कुल, अगर तुमने राहुल मेहता और हमारा बिजनेस रुकवाया तो तुम्हें पता चलेगा। अरे अरे,
राहुल जी, बाहर जाओ। राहुल जी, मैं विक्रम सिंघानिया हूँ। तुम्हारी तरह उच्च परिवार का लड़का हूँ। हमारे दादा भी एक साथ काम कर चुके हैं। आप देखिए चंद्र किनारी का यह प्रोजेक्ट। चलो बात करते हैं। प्यारे, मुझे आर्या राणा की आवाज सुनाई दे रही है। चंद्र किनारी, मैं तुम्हें देता हूं। जाओ और कॉन्ट्रैक्ट का इंतजार करो। राहुल जी, इस मौके के लिए शुक्रिया। हमारी पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी। तुम आखिर कौन हो? मैं राहुल मेहता हूं। तुम आखिर कौन हो? मैं राहुल मेहता का असिस्टेंट हूं। तुम एक असिस्टेंट हो, बॉस के लिए फैसला कैसे ले सकते हो? अगर मामला बड़ा हो गया, तुम्हें राहुल मेहता से डर नहीं लगता? हाँ, टेंडर का कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारी कोई पहचान नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, एक मेल मॉडल हो, ये सब कैसे कर पाए? राहुल मेहता को खुश करने के लिए तुमने बहुत कुछ सहा होगा। अगर तुम नहीं करना चाहते तो मत करो। मैंने कहा था मैं तुम्हें पालूंगा तो जरूर पालूंगा। पहले मुझे सिंघानिया परिवार को शांत करने दो, फिर तुम्हें लेने का तरीका ढूंढूंगा। मेरा इंतजार करना। बिना कुछ किए ही जा रहे हो। राहुल मेहता, मुझे लगता है मिस आर्या राणा सिंघानिया के मामले के लिए काफी मेहनत कर रही हैं। क्या आप अभी भी उन्हें बताने का इरादा नहीं रखते? क्या तुम्हें कभी किसी ने पाला है? क्या मैं हाँ। आप मेरे माता पिता जैसे हैं? क्या ये आपके द्वारा पाले जाने जैसा है? मेरा मतलब है, वो मिस आर्या राणा अगर आपकी असली पहचान के बारे में जान जाएं, तो उन्हें बहुत हैरानी होगी। मैं चाहता हूं कि वह प्यार करे राहुल से, राहुल मेहता से नहीं। अरे कब तक हमें आर्या राणा वो अपशकुनी को बाहर निकालना पड़ेगा? बिल्कुल सही कहा पापा। आपने ये प्रतिस्पर्धा वाला नाटक क्यों किया? सीधे उसे बाहर का रास्ता दिखा देते, नित्या मिश्रा को ले आते, सब ठीक हो जाता। इस मामले में ज्यादा खुलकर नहीं आना चाहिए। जब वो बच्चे को जन्म दे देगी और उसकी विरासत हमारे हाथ लग जाएगी, तब वो हमारी मुट्ठी में होगी। वो होगी। अरे भगवान, जल्दी करो। उसने अपने माता पिता को मार डाला और अब हमारे घर में रह रही है। कितनी अशुभ है ना? बिल्कुल। आर्या बेटा, जल्दी से अपना शिक्षा कोष निकालो और हमारे परिवार को बचाओ। वो पैसा मेरे माता पिता की विरासत है। वो तभी निकल सकता है जब मैं कॉलेज जाऊंगी। बस कह देना कि तुम्हारे अच्छे नंबर आए हैं और तुम्हें कॉलेज में प्रवेश मिल गया है। इसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हें बस साइन करना है। हाँ, तो आदि के बाद देंगे। हाँ, तो ये सब एक झूठ था। पैसों के लिए तुमने इतने साल नाटक किया और मुझे इतने साल तक धोखा दिया। तुम बिल्कुल सही वक्त पर वापस आ गए। नित्या ने राहुल मेहता का प्रोजेक्ट हासिल कर लिया है और अब वह तुम्हारी जगह डायरेक्टर बन गई है। और जो योग्य है वही इस पद पर बैठेगा और जो अयोग्य है उसे हटना पड़ेगा। तुम चाहे कितना भी मानो या न मानो, कोई फायदा नहीं। बस 2 मशहूर कथन याद हैं और सोचते हो कि जंगली मुर्गी फीनिक्स बन जाएगी।
यह आज मैंने राहुल मेहता के साथ साइन किया हुआ जीता हुआ कॉन्ट्रैक्ट है। यह कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पास कैसे आया? राहुल मेहता ने साफ कहा था कि हम वापस आकर इंतजार करें। या जरूर तुमने पीछे से गंदी चाल चली है। हमारे पीछे छुपकर फायदा उठाया। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया या नहीं अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सबका मकसद है मुझे कंपनी से निकालना। अरे आर्या, तुम इतना मत सोचो। नित्या को कंपनी में लाने का मकसद था तुम पर से प्रेशर कम करना। तुम्हारा अभी काम है, और वो है हमारे घर में एक हृष्ट पुष्ट बच्चे को जन्म देना, इस तरह हमारे पालन पोषण का कर्ज चुकाना। चीऊ शिन्नी, अगर उस साल मैंने इतनी बड़ी विरासत नहीं पाई होती तो क्या तुम मुझे पालते? अगर उस साल मुझे इतनी बड़ी विरासत नहीं मिली होती तो क्या तुम लोग मुझे पालते? अरे आर्या, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम भूल गई उस वक्त मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। तेरे चाचा के पास इतनी लंबी चाकू थी जो मेरे यहां आ लगी। तो उस वक्त तुमने मुझे क्यों बचाया? सच में तुम पर वार हुआ था? मैं आर्या, सच में जिद्दी हो तुम? थोड़ा नाटक भी नहीं कर सकती? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे करोगे, लेकिन उसे गर्भवती जरूर करना। माँ, मैं उसे छूंगा भी नहीं। मुझे सिर्फ नित्या से प्यार है। तुम एक मर्द हो, तुम्हारा क्या जाता है? वो 1000 करोड़ की विरासत है। सारी गर्मजोशी झूठी थी। माँ पापा के जाने के बाद से मेरा कोई अपना नहीं रहा। मुझे एक बच्चा चाहिए। बच्चा होने पर ही विरासत मिलेगी, तभी मैं स्थिति पर काबू पा सकती हूँ। तुम कहाँ हो? तेरे पीछे। मुझे इतना चाहते हो? अभी कर सकते हो। तुम्हारे पास इतने ब्रांडेड कपड़े कहां से आए? राहुल मेहता ने खरीदे हैं। यह भी राहुल मेहता ने ही खरीदा है। तुम्हारे लिए है या उसके लिए? आए। राहुल मेहता सच में बहुत गंदा इंसान है। छी। इनके अलावा उसने तुमसे और क्या क्या करवाया? क्या उसने तुम्हें मारा? कहाँ मारा? दर्द हो रहा है। तुम्हें मेरी फिक्र है? हाँ, मुझे फिक्र है। यह काम छोड़ दो। मुझे भूख लगी है। हाँ, चल कहीं ले चलता हूं। मेरे लिए इंतजार करो। हाँ। उसने खाना बनाना अभी सीखा है, मेरे लिए सीखा है।
चखो। कैसे बनाया? खाना बनाना सीखते समय गलती से। लगभग ठीक हो गया है। खाने के लिए इतना घाव लगा? क्या यह सही है? पेट दिल के सबसे नजदीक है। मैं तुमके दिल के नजदीक होना चाहता हूं। मेरे लिए इतना ध्यान क्यों? मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुमने क्या कहा? जब मैं तुमको पहली नजर में देखा, तुमसे प्यार हो गया। ये मेरे लिए खास है। अगली बार तुमको कोई बुली करे तो ये ले लो, वह तुमको बुली नहीं करेगा। तुम एक रोशनी की तरह है, मेरी जिंदगी को रोशन करते हैं। उस समय से मैं तुमके पीछे चलता रहा। मैं तुमको सब दे दूंगा, मेरे आप को भी। मेरा पति है, तुम्हें नाम नहीं दे सकती। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी जब तक तुम मुझसे प्यार नहीं करने लगो। झांग परिवार ने पैसे के लिए मेरे साथ हर तरकीब आजमाई और वह जो कुछ दे सकता था सब मुझे दे दिया। पहले खाना खाओ, फिर मुझे खाओ। बीवी, मैं ऑफिस जा रहा हूं। तुम्हारे लिए बनाया नाश्ता याद से खाना। मेरे वापस आने का इंतजार करना। चलो हम एक बच्चा पैदा करें, ठीक है? हाँ। पीरियड्स देर से आ रहे हैं और कोई गर्भनिरोधक इस्तेमाल नहीं किया। कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं? आप 1 हफ्ते से प्रेग्नेंट हैं। पहली तिमाही में खास ध्यान रखना। मैंने आपके लिए फॉलिक एसिड लिख दिया है। मैं सच में प्रेग्नेंट हूं। उसे पता चल गया, वह बहुत खुश होगा। वे यहाँ कैसे आ गए? उन्हें मेरे प्रेग्नेंट होने का पता नहीं चलना चाहिए। तुम मेरा पीछा करके प्रसव पूर्व जांच में आई हो। क्या मेरे प्रेग्नेंट होने का पता चलने से तुम्हारा दिल नहीं मान रहा? मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो। अर्या राणा, अगर तुमने नित्या मिश्रा और बच्चे को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। बधाई हो। मैंने नित्या मिश्रा से बात कर ली है। चूंकि तुम यह बच्चा पैदा करके ही रही हो तो हमारी सरोगेट मदर बन जाओ। तुम्हें दर्द इतना डर लगता है? मैं तुमसे दूसरा बच्चा पैदा नहीं करवाना चाहता, उससे पैदा करवा लो। हमारे बच्चे का साथी बनेगा। सरोगेसी गैर कानूनी है, समझी? दिमाग नहीं है तो बच्चे पैदा मत करो, अगली पीढ़ी को बर्बाद करोगी। माहौल खराब मत करो। जबरदस्ती दिलासा देने की कोशिश। तुम लोग ये नाजायज बच्चा पैदा कर रहे हो। पति जी, वह हमारे बच्चे को गालियां दे रही है। अर्या राणा, अपनी जबान संभाल कर रखो। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है तो जल्दी से उसे अपनी बीवी बना लो।
तुम प्रेग्नेंट। 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 कमीनी। तुम मुझसे धोखा देने की हिम्मत करते हैं। बोलो किसका गैर जायज बच्चा है। पहले अपने गैर जायज बच्चे को देख लो। फिनाल मार डालूंगा तुझे। अरे जांग परिवार प्रेग्नेंट महिला पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है। दिल्ली में रहना नहीं चाहते। अरे हनी, मामला बड़ा ना करो, हमारे लिए अच्छा नहीं है। इतनी प्रतिष्ठा की चिंता करते हैं तो गैर जायज बच्चा कैसे पैदा कर लिया? जल्दी से शादी का सर्टिफिकेट ले लो। हनी, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? नहीं, तुम भूल गए उसके पास विरासत है। मेरे पैसे तुम एक पैसा भी नहीं ले सकते। अरे राणा, मैं इंतजार करूंगी जब तुमका गैर जायज बच्चा जन्म लेता है। मैं खुल्लम खुल्ला पैसे ले लूंगी। मैं गारंटी देती हूँ तुम एक पैसा भी नहीं ले सकते। पहली छमाही में हमारा विदेशी मार्केट सालाना ग्रोथ 60% रही। कब ऑफिस से जाएंगे? मैं आपको पिक करूंगा, आपको एक गिफ्ट देना है। हम तीसरी क्वार्टर में प्लान कर रहे हैं। आज के लिए यहीं तक। मैं शराब नहीं पी सकता। शराब नहीं पी सकते तो महक ही सही। आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे? आपका बाहरी मैन मिल गया है, उसकी जान बचानी है तो मेरे पास आओ। चुपचाप घर वापस जाओ, बाहरी बच्चा पैदा करो। सबूत मेरे हाथ में है। देखते हैं अब कैसे घमंड करते हैं। क्या जोड़ी है? आगे वाला मैन क्या करता है? वो हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट ऑफिस का है। प्रेसिडेंट ऑफिस इस किस्म का ड्राइवर या असिस्टेंट ही होगा। इस छोटे किस्म का मैं कभी भी उसे साफ कर सकता हूं। क्या हुआ? तुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही? सिंघानिया परिवार पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। वह मेरे साथ रहकर खतरे में पड़ जाएगा। सिंघानिया परिवार से निपटने के लिए पहले उसे दूर भेजना होगा। कल रात हम बालकनी में थे। तू पूरी तरह पसीने से भीग गया था। क्या तू ठंड लग गया है? चलो हम अलग हो जाते हैं। तू इतना बड़ा मजाक कैसे कर सकता है? मैं अब क्या जवाब दूं? मतलब क्या है? मेरे पति मुझसे दोबारा शुरुआत करना चाहते हैं। मैंने उन्हें माफ करने का फैसला किया है। आर्या राणा, कल रात ही तूने मेरे साथ रहने का वादा किया था और अब तू मुझसे कह रही है कि तू उसके साथ दोबारा शुरुआत करना चाहती है। तू मुझे क्या समझती है? तुम्हारा न कोई पहचान है न पृष्ठभूमि। विक्रम सिंघानिया तुम्हें चोट पहुंचाएगा। हमारे बीच हमेशा से एक लेन देन का रिश्ता रहा है। मैं पैसा देता, तू मेहनत करती। अब मैं यह खेल खेलना नहीं चाहता। लेन देन का रिश्ता? मुझे कोई औपचारिक दर्जा नहीं चाहिए। बस मुझे तुम्हारे पास रहने दो, चाहे मैं तीसरी औरत बनूं या प्रेमिका बनूं। मुझे सब मंजूर है। मेरे पास खूब समय और धैर्य है।
मैं तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा? सो गए ये क्यों नहीं आ रहा? मैंने पहले मेल मॉडल इसलिए ढूंढा था ताकि अपने पति से नाराजगी जता सकूं। मैं और वह बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। 10 साल से भी ज्यादा का प्यार इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। तो तूने मेरे साथ सिर्फ इसलिए सोया क्योंकि मुझे इस्तेमाल करना चाहती थी? तू हमेशा से उसे ही प्यार करती रही है। आप तो हमेशा से उसे ही चाहती थी। हाँ, काश आप फिर कभी हमें परेशान न करें। ठीक है। आर्या, कितनी देर से तुम्हारा इंतजार था। आओ आओ, जल्दी बैठो बैठो। अभी तो गर्भवती हुई हो, थक मत जाना। अब तो तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। सबको पता है कि मैं गर्भवती हूँ, तो ये भी पता होना चाहिए मेरे पेट में जो बच्चा है वो झांग परिवार का नहीं है। हम तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। चाहे तुम्हारे पेट में जिसका भी बच्चा हो, बस तुम्हारा हो, वो हमारा खजाना होगा। हाँ, अब तुम घर पर आराम से रहो जब तक बच्चा सुरक्षित पैदा न हो जाए। बाकी सब बाद में देखेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, बाद में देखेंगे। पैसे के लिए तुम लोगों की कोई हद नहीं है। जब बच्चा पैदा होगा, विरासत मिल जाएगी। अगला कदम हम माँ बेटे को मारने का होगा ताकि हम चुप हो जाएं। झांग परिवार, मैं सब कुछ लेकर रहूंगी। मैं तुम्हें अपनी ही चालाकी में फंसाऊंगी। माँ पापा, पहले मैंने जिद की थी। आपके प्यार पर शक नहीं करना चाहिए था। आज से मैं आपकी हर बात मानूंगी। यही तो अच्छी बेटी है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैंने पहले मेल मॉडल क्यों ढूंढा था? बस अपने पति से नाराजगी में। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। 10 साल से भी ज्यादा का रिश्ता, इसे एक पल में तोड़ा नहीं जा सकता। राहुल मेहता, ये जांग्स के बिड कॉन्ट्रैक्ट का सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है। कृपया साइन करें। उनके साथ सभी सहयोग बंद कर दें। ठीक है। पापा, बुरी खबर है, राहुल मेहता ने हमारे साथ सभी सहयोग बंद कर दिए हैं। क्या? पापा, आप ठीक तो हैं? फिर झांग अंकल? फिर क्या हमारा झांग खत्म हो जाएगा? यह तो बिल्कुल अजीब है। सप्लायर ने भी हमारे साथ सहयोग बंद कर दिया है। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कंपनी बंद हो गई तो हमारा झांग परिवार अमीरों में कैसे शामिल होगा? जब आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, आपने कैसी बातचीत की थी? वे अचानक कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ देंगे? अब तो मान लिया कि मैंने ही साइन किया था। पहले तो कह रहे थे कि मैंने चुपके से कब्जा कर लिया। अब आर्या, यह सिंघानिया ग्रुप तो आप ही संभाल रहे थे। जल्दी से कुछ सोचो। सिंघानिया ग्रुप में मेरे माता पिता का पैसा लगा है, मेरी मेहनत लगी है। मैं इसे कभी डूबने नहीं दूंगी, क्योंकि यह मेरी है। माँ, आप फिक्र न करें, मेरे पास एक तरीका है। बस मेहता ग्रुप से साझेदारी की बात करनी है। बिना हैसियत के नहीं चलेगा। यह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की कुर्सी मुझे ही संभालनी होगी। यह उसी की करतूत है ना? यह ऑफिशियल मामला है। इतने ज्यादा इमोशनल कैसे हो सकते हो? इतना अधिकार का दुरुपयोग। क्या तुम्हें राहुल साहब के गुस्से का डर नहीं? मुझसे छुप रहे हो।
देखते हैं कितने दिन छुपते हो। मिस आर्या जरूर सिंघानिया ग्रुप के बारे में फोन कर रही होंगी, क्या कहते हो? मिल लो, गलतफहमी दूर करने का मौका है। गरीबी में प्यार भी टिक नहीं पाता। सिंघानिया ग्रुप डूब गया तो फिर प्यार दिखाने के लिए क्या बचेगा? सबको सूचना दे दो, कल की पार्टी मैं शामिल होंगी। जी मैं अभी करता हूं। मैडम, हमें चैरिटी डिनर का निमंत्रण मिला है। सुनने में आया है कि मुख्य अतिथि राहुल साहब होंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ तुम पर नजर रखने आया हूँ, कोई चालाकी मत करना। हम झांग परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर दूसरे यह देख लें कि हम पति पत्नी में झगड़ा है तो यह डील कैसे होगी? तुम मुझे बेकार बनाकर कंपनी पर कब्जा करना चाहते हो तो तेरा वह आवारा आदमी भी नहीं बचेगा। तू आप दोनों पति पत्नी वाकई में बहुत प्यार करते हैं। झांग परिवार अब भी बहुत तरक्की पर है। सुना है आप राहुल मेहता के साथ भी काम कर रहे हैं। हम पति पत्नी प्यार में हैं, परिवार शांतिपूर्ण है, कंपनी भी बढ़ रही है। हमारे साथ काम करोगे तो नाम और दौलत दोनों मिलेंगे। चूंकि आप राहुल मेहता के साथ काम करते हैं तो आपने उन्हें जरूर देखा होगा। पता नहीं वे कैसे दिखते हैं। हाँ जी बताओ ना, आखिर वे कैसे दिखते हैं? राहुल मेहता आ गए हैं। वह राहुल मेहता हैं। वह राहुल मेहता हैं। क्या कह रहे हो? चलो जल्दी जाओ और राहुल मेहता को नमस्ते बोलो। रुको, किसी और दिन उनसे मिलेंगे। मेरे साथ कोई चालाकी मत करना। अकेले जाकर राहुल मेहता की कंपनी से डील करने की सोच रहे हो? सपने में भी नहीं। राहुल मेहता, मैं विक्रम सिंघानिया हूं। आपको मेरी याद है? पिछली बार उस स्क्रीन के पास। ये मेरी पत्नी है। वह राहुल मेहता की कंपनी के साथ काम करने की जिम्मेदार हैं, टेंडर प्रोजेक्ट्स की। श्रीमती सिंघानिया, आपके बारे में बहुत सुना है। आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं आप लोगों के साथ कोई सहयोग नहीं करूंगा। राहुल मेहता, क्यों? शायद आप कुछ गलत समझ रहे हैं। गलतफहमी है या नहीं, यह श्रीमती सिंघानिया से पूछना होगा। राहुल मेहता, पिछली बार जिम में मैंने आपको गलती से जिम ट्रेनर समझ लिया था। मुझे सच में अफसोस है। और तो और एक बुक करने की, प्राइवेट क्लासेस लेने की बात भी नहीं करनी चाहिए थी। तुम राहुल मेहता को उन लोगों जैसा कैसे समझ सकती हो जो अपने शरीर बेचते हैं? राहुल मेहता ऐसे दिखते हैं क्या? राहुल मेहता, मेरी बीवी नादान है। मैं खुद एक पैग पीकर सजा लेता हूं। चूंकि श्रीमती झांग ने मेरा अपमान किया है, यह पैग उन्हें ही पीना चाहिए। अगर उनके पेट में जो है उससे कुछ हो गया तो वारिस का सवाल ही खत्म। मेरी बीवी ज्यादा पी नहीं सकती। मैं उनकी तरफ से पी लूंगा। सच में? लेकिन मुझे कैसे याद है कि जिम में श्रीमती झांग ने कहा था कि उनकी पीने की क्षमता अच्छी है और उन्हें बर्फ डालकर पीना पसंद है।
मैंने सही कहा ना? तुमने मुझे गीला कर दिया। मैंने सही कहा था। हाँ श्रीमती, मैं राहुल मेहता, चलो ऐसा करते हैं, वह एक घूंट पी ले, बाकी का मैं पी लूंगा। इसे हम पति पत्नी की साझा सजा मान लें। इससे हमारी ईमानदारी जाहिर होगी। सच में पति पत्नी का प्यार गहरा है। एक पेग पीने में भी इतना हिचकिचाहट। क्या प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, हम सच में प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं। परिवार बहुत जोर दे रहा है। हम राहुल मेहता, राहुल मेहता, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम राहुल मेहता के सामने घुटने टेक दो और प्रोजेक्ट मुझे लेकर आओ। यह मामला अगर फेल हो गया, तुम्हारा वह बेकार आदमी जिंदा नहीं रहेगा। तुम मुझे उसे साफ साफ समझाना होगा। देखो, वह अनन्या चौधरी हैं, वह देश वापस आ गई हैं। राहुल मेहता की एक तरफा प्यार की कहानी खत्म हो सकती है। हाँ, यह तय नहीं है। हालांकि अनन्या चौधरी राहुल मेहता की पहली और सबसे प्यारी प्रेमिका है, लेकिन वह उसके प्यार को हमेशा नकारती रही है। वे बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, वे जल्द ही एक हो जाएंगे, यह तय है। अगर मैं एक आदमी होता, मैं भी उसे नहीं छोड़ता। वह मुझसे बिल्कुल मिलती जुलती है। राहुल अनन्या जी के लिए बहुत गहरी भावनाएं रखते हैं। बस दुर्भाग्य यह है कि एक तरफ तो प्यार है, दूसरी तरफ बेरुखी। पता नहीं इन सालों में जब राहुल ने उनके बारे में सोचा तो कैसे गुजारे होंगे। आदमी है ना, उसे तो बस किसी को ढूंढना चाहिए जो अनन्या जी जैसी दिखती हो। अगर मैं उनकी जगह होता तो पहले कुछ मजा तो ले लेता। क्या बात है, सब एक जैसे ही तो हैं। तो वो तस्वीर और इजहार ए मोहब्बत दोनों ही मेरे लिए नहीं थे। वह तो एक शिकारी था जो शिकार बनकर आया था, इसीलिए शुरू से ही उसने अपनी असली पहचान छुपाई। मैं तो बस उसके अकेलेपन का सहारा थी। और झांग परिवार ने पैसों के लिए मुझे सालों तक ठगा, और उसने अपनी नापूरी मोहब्बत के लिए मुझे सिर्फ एक रिप्लेसमेंट समझा। मैं कितनी मूर्ख हूं। मुझे अब भी यकीन था कि इस दुनिया में कोई मुझसे सच्चा प्यार कर सकता है। अच्छा हुआ तुम हो। मैं तुम्हें जरूर सही सलामत जन्म दूंगी। आज से हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं और साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। आर्या जी, अंदर मत जाइए, अंदर कुछ लेनदार हैं। हमने पुलिस को बुला लिया है। तुम विक्रम सिंघानिया की पत्नी हो ना? हमें वह नहीं मिल रहा। उसने जो 2 करोड़ उधार लिए हैं, तुम चुकाओगी? वह कमीना इतना पैसा कब उधार ले आया? उसने उधार लिया है तो उसी से मांगो। मेरे साथ यह दूरी बनाने का खेल खेल रही हो? सुन लो, आज पैसा नहीं मिला तो हमारे शेरनाग गिरोह के सैकड़ों भाई आज यहीं खाएंगे सोएंगे। फाइनेंस में जाकर देखो कितना पैसा निकाल सकते हैं। आज सुबह ही गए थे। कंपनी में अब पैसा नहीं बचा। जब से मेहता ग्रुप ने सहयोग बंद किया है, बैंक भी लोन नहीं दे रहे। पैसा नहीं है तो यह बिल्डिंग ही गिरवी रख दो। अगर कम पड़े तो तुम्हारी यह बॉडी भी कुछ पैसे दे सकती है। यह कानून का राज है। खतरा मोल लेने की क्या जरूरत है? मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए, मैं पैसे जुटाने की कोशिश करूंगी। ठीक है,
तुम्हारी इस सीधी बात पर 1 हफ्ता देते हैं। चलो चलते हैं। बैंक भी लोन नहीं दे रहे। 1 हफ्ते में 2 करोड़ कैसे जुटाऊंगी? मेहता ग्रुप इस इंडस्ट्री का ट्रेंड सेटर है। बस हम फिर से मेहता ग्रुप के साथ डील कर लें, सब ठीक हो जाएगा। पता करो राहुल आज रात कहाँ जा रहा है। बड़ों ने हमारी शादी की तारीख तय कर दी है। तुम मुझसे कब शादी का प्रपोजल करने वाले हो मंगेतर? तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, श्रीजित वर्मा को पता है? तुम उसके सामने कुछ भी बकवास मत करना। इस बार तुम्हारा साथ देने आया हूं। उसे शांत करने में बड़ी मुश्किल हुई। तुमने अपने घर का गद्दार पकड़ा क्या? जल्दी। बस हमारी शादी सफलतापूर्वक हो जाए। मेहता परिवार में मेरी स्थिति मजबूत हो जाएगी। मेहता परिवार की छिपी हुई ताकतें, उन्हें उभरने का मौका नहीं मिलेगा। इसमें आन परिवार के साथ चोरी छिपे संपर्क रखने वाली ताकतों की जानकारी है। शायद तुम्हें जो चाहिए वो इसमें मिल जाए। श्रीमती झांग, आपका स्वागत है। कोई काम है? राहुल मेहता, मुझे आपकी पहचान का पता नहीं था। मैंने अनजाने में अपमान कर दिया। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, माफ कीजिए। चंद्र किनारी प्रोजेक्ट के बारे में हमने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। आप अचानक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं, क्या यह कॉन्ट्रैक्ट की भावना के खिलाफ नहीं है? बने यह प्रोजेक्ट कैसे आया यह तुम्हें अच्छी तरह पता है। बस तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट की भावना हो, मेरे पास भी है। मैंने स्पर्म डोनर से बच्चा पैदा किया है। उसने मुझे भावनात्मक रिप्लेसमेंट समझा। यह डील बिल्कुल ठीक है। क्या तुम यहां नहीं कर सकते? हम यहां पहले भी कर चुके हैं, ठीक उस रात जिस रात तुमने मुझे छोड़ा था। क्या मैं अनन्या चौधरी के कपड़े पहन लूं ताकि तुम्हें और मजा आए? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें रिप्लेसमेंट समझा? क्या ऐसा नहीं है? रिप्लेसमेंट ही सही, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम खुश रहो। झांग परिवार को बचाने के लिए तुमने मेरी भावनाओं को इस तरह रौंद डाला। तुम उसे इतना प्यार करती हो। हल्के से, हल्के से क्यों? मैं प्रेग्नेंट हूं, या फिर डर है कि मेरे निशान देखकर उसे पता चल जाएगा? मैं चाहती हूं झांग परिवार का सफाया हो जाए। बस हो गया, उल्टा पुल्टा कर दिया। सुमित्रा मेहता, नमस्ते। आप कैसे आ गए? मेरा मतलब है, चूंकि आप आ ही गए हैं तो मेरे साथ कुछ खा लीजिए। ठीक है। लो, पानी पी लो। सुमित्रा मेहता, चंद्र किनारी की परियोजना के बारे में हम झांग समूह को एक सहयोग का मौका देना चाहते हैं। हम जरूर। आप चंद्र किनारी चाहती हैं? राहुल मेहता ने आपको नहीं दिया? पहले हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन बीच में कुछ गलतफहमियां हो गईं। गलतफहमी? अनजान होने पर गलतफहमी होना आसान है। मैंने तय किया है, मेहता और झांग समूह
कि कंपनियों के बीच एक मेल मिलाप का आयोजन करें। मेल मिलाप? तो सुमित्रा मेहता, मैं अब अनुमति लेता हूं। मैडम, आपने क्यों नहीं बताया उन दिनों युवा मालिक ने मिस जियो के लिए जो कुछ किया था वो सब उसे बताया? उनकी बातें मुझ जैसे बाहरी व्यक्ति को बताने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए था। उसे भी दूसरों के मुंह से यह नहीं सुनना चाहिए था कि राहुल मेहता उसे कितना प्यार करते हैं। उसे भी ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी और के मुंह से पता लगाना राहुल मेहता उससे कितना प्यार करता है। बाद में उसने कहा उसकी मुलाकात एक फरिश्ते की तरह लड़की से हुई। अगर फिर तुमने उसे परेशान किया, मैं तुम्हें बेसबॉल बना दूंगा। मैं बड़ा होकर उसे बिल्कुल शादी करूंगा। उन लोगों ने कई बार उस पर हाथ साफ किया। उसकी जान खतरे में थी। उसे जो संभाल रहा था वो दिल में बसा एक ही शख्स था। मैं मर नहीं सकता। मुझे मेहता ग्रुप का कंट्रोल लेना है। मुझे उसे शादी करना है। मुझे उसे खुशी देनी है। आदेश दे दो। कंपनी का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन परसों लाली बाग रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया जाए। युवराज को पता न चले। झांग ग्रुप भी आएगा। सुमित्रा मेहता, आपकी यह जोड़ी बनाने की तरीका हालांकि पुरानी है, लेकिन पुराने जमाने का रोमांस कभी पुराना नहीं होता। प्यारे, तुम उसके साथ क्यों आए? उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, हम सीधे छीन लेते हैं। तुम उस पर मोहित हो गए हो? मैं आंखों से देख नहीं रहा। किसी ने ऊंची कीमत दी है। राहुल मेहता के करीब आने के लिए इस मौके का फायदा उठाओ। इतने दिन छिपे रहे, आखिरकार सामने आ गए। मैं अभी उनसे मिलता हूं। तुमके हाथ पैर तोड़कर कर्ज चुकाऊंगा। तुमने कर्ज चुकाने का वादा किया था, तब वे मुझसे परेशान नहीं करेंगे। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। तुम्हारी इतनी ही औकात है। अगर कंपनी से डील नहीं होती तो हम पर निर्भर रहोगे। तुम्हारी दया की जरूरत नहीं। दूर हटो। तुम मुझे छोड़कर कंपनी से डील करना चाहते हो? सपना, इन दिनों तुम मेरे सामने रहोगे। मेरी नजरों के सामने चालबाजी नहीं कर सकते। हटो। तुम दोनों हमेशा प्यार और एहसान का रोल करते थे क्या? रोल बदल गया। नित्या मिश्रा, पूरी स्थिति का ध्यान रखो। मुझे 2 दिन के लिए ले जाओ। तुम इसे संजो कर रखोगे। अनुचित न बनो। वे यहां कैसे हैं? वे यहां कैसे? श्री झांग को आमंत्रित किया गया है हमारी कंपनी की सालगिरह में शामिल होने के लिए। दोनों कंपनियां हमेशा से अच्छे संबंधों में रही हैं। तो देखो ना, ऐसे मेल मिलाप से रिश्ते और मजबूत होते हैं। अनन्या भी आई है। उसका मूड अच्छा लग रहा है। सुमित्रा मेहता के सपोर्ट के साथ बस उसे गुस्सा न दिलाएं तो प्रोजेक्ट वापस मिल ही जाएगा। मिस जी आओ। यहां जगह है। राहुल मेहता। मिस अनन्या। हम तो बोर हो रहे थे, तुम लोग आ गए। चलो हम सब मिलकर कोई गेम खेलते हैं। हाँ, क्यों नहीं? क्या खेलेंगे? राहुल मेहता, आपको क्या खेलना पसंद है? चलो चलो खेलें, सच या डर खेलें। शुरू करो। सच या डर? सच। मैं किस दिन विदेश गया था? मेरे विदेश जाने के दिन तुमने क्या किया? 6 मई। उस दिन क्या हुआ?
मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, चलो चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। अभी सच था, अब डर खेलेंगे। तुम मुंह से अंगूर पास करो। अगर पकड़ लिया तो जीत गए, अगर नहीं पकड़ा तो शराब पीने की सजा। मैं हार मानता हूं। नहीं, हार मानने में क्या मजा है? हाँ, खेलना है तो ठीक से खेलो। डर लगता है। मैं हार गया। यह गेम बहुत मजेदार है। चलो फिर से खेलते हैं। मैं टॉयलेट जा रहा हूं। खेलना बंद। क्या छुप रहे हो? अभी बहुत एक्टिव थे ना? मैंने तुम्हारी मदद की, तुम श्रीजांग की भी मदद कर सकते हो। तुमने मेरी क्या मदद की? अनन्या चौधरी को उकसाया। तुमने अभी मुझे किस किया? इतने नेचुरली किस किया? शायद अपना मतलब भी था, है ना? वो सिर्फ गेम था। तुम्हारा बॉडी तुम्हारी जुबान से ज्यादा ईमानदार। कहां भाग गया? टॉयलेट में इतना समय लगा दिया, फिर मेरे साथ चालबाजी करने की सोच रहे हो? राहुल, आप यहां कैसे? मैं तो सोच रहा था। अभी तक नहीं गए? चलो चलो। क्या तुम यहां नहीं कर सकती? मैं सबके सामने शो नहीं करना चाहती। आज रात मेरे कमरे में आना। तुम्हारा राहुल मेहता से क्या रिश्ता है? क्या तुम्हें वह पसंद है? मेरा उनसे जो भी रिश्ता हो, ये सब कुछ उन्होंने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारी सारी कल्पनाओं को पूरा करने के लिए। इतने किए किंदे। सच में? अगर उन्हें मेरी चाहत होती तो वे ऐसा नहीं करते। अनन्या जी, बस आप उन्हें एक मौका दें, सबके लिए अच्छा होगा। हाँ, ठीक है, तो मैं उन्हें एक मौका देती हूँ। क्या कर रहे हो?
जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। तुम्हारी ये लाल डोरी मैंने ही सरिया लगाकर बांधी थी। शादी में मुझे मुख्य मेज पर बिठाना होगा। डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहती तो शांतिदायक दवा पी लो, डर कम करने के लिए। अनन्या ने पूछा कि तुम और मेरे बीच क्या रिश्ता है और मुझे धक्का दे दिया। उसे फिक्र हुई तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। अफवाहों पर यकीन करोगी, मुझ पर नहीं। क्यों? तुम और वो बचपन के दोस्त हो। लड़का होशियार, लड़की खूबसूरत, सबको पता है, फिर पूछने की क्या जरूरत है। लगता है तुम्हें गलतफहमी में डालना कुछ काम आया। जल गई क्या? नहीं, मैं तो वैसे भी तुम्हारा वो औजार हूं जो उसे उकसाने के काम आता है। जलने का हक नहीं है। तुम्हारा पूरा शरीर नरम है, बस जुबान सख्त है। मुझे पसंद करना, कबूल करना इतना मुश्किल है। कोई बात नहीं, तुम्हारा शरीर जुबान से ज्यादा सच्चा है। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? अगर कहीं दर्द हो तो मुझे बताना। हमारे बीच कभी कोई सौदा नहीं रहा। सौदा नहीं, फिर क्या है? मैं तुम्हें अपने मुंह से मुझसे प्यार करो कहलवाऊंगा। बस तुम कहो, मैं तुम्हारे लिए आग में कूद पड़ूंगा। टीवी बंद नहीं किया। कपड़े मैंने तुम्हारे कमरे में भिजवा दिए हैं, तुम्हारे कमरे में भेज दिए हैं। जूते पहन लो। हमने जो योजना बनाई है वह अगले 6 महीनों के लिए सभी विभागों के समन्वय के लिए है और सहयोग के लिए। सब को शान किन आ रही थे। कल रात राहुल ने तुम्हें सोते हुए देखा। उसने इतने सारे लोगों के सामने तुम्हें उठाकर ले गया। तुम सच में काबिल हो? पता नहीं चला। तुम न सिर्फ जबान चलाती हो बल्कि बकबक भी करती हो। यह मत सोचना कि राहुल के साथ सोने से तुम मुझे छोड़ सकती हो और खुद राहुल के साथ काम कर सकती हो। तुम्हारी आगे की हर योजना मुझे बतानी होगी, नहीं तो मैं राहुल को बता दूंगी कि तुमने उसके अधीनस्थ की हरामी औलाद पैदा की है। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं राहुल को बता दूं कि तुम उसके अधीनस्थ के साथ प्यार में पड़ी हो तो क्या वह गुस्सा नहीं करेगा? मेरे गर्भवती होने की बात अगर तुमने उसे इसका एक भी शब्द बताया तो मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी कमजोरी मेरे हाथ में है, तो शांत रहो।
राहुल मेहता, तुम कैसे आ गए? मैं यह पूछना चाहता था, चंद्र किनारी का प्रोजेक्ट किससे बात करूं? मैं सीईओ हूं, मुझसे बात कर लो। राहुल मेहता बातचीत बिजनेस के लिए नहीं है। तुम अपने रूम में कैसे आ गए? शायद उसे मर्दों में भी दिलचस्पी है। तुम और आर्या राणा पहली किस कब थी? पहली किस? मैं भूल गया। भूल गया? तुम्हारी और उसकी पहली नाइट कब थी? पहली नाइट? नहीं। कौन सा हाथ लगाया? मैंने उसे हाथ नहीं लगाया। तुमने उसे हाथ नहीं लगाया? राहुल मेहता, क्या मैं अपनी बीवी तुम्हें दे दूं? बस मुझे वह प्रोजेक्ट दे दो। तुम उसके साथ जो चाहो कर सकते हो। मैं अभी उसे लेकर आता हूं। वह मुझे क्यों धोखा दे रही है? धीरे धीरे हमारे बच्चे का ख्याल रखना। तुम प्रेग्नेंट हो? वो झांग वाला फिर तुझे हाथ तो नहीं लगाता? उस नकारा बेकार आदमी की परवाह क्यों कर रही हो? वह तो एक सींग वाला है। मैंने उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदल दी थी। उसे आज तक पता नहीं चला कि वह नपुंसक है। बताओ तो मैं कब खुलकर तेरे साथ सो पाऊंगा? जल्दी मत करो। जब मैं बच्चे को जन्म दे दूंगी और मिसेस झांग की पोजीशन मजबूत कर लूंगी, तब उनके झांग परिवार को खाली कर दूंगी। फिर रोज तुम्हारे साथ रहूंगी। तान्या आई थी। आर्या राणा, तुम कहां भाग गई थी? मुझे इतनी देर से ढूंढ रहा हूं। चलो मेरे साथ राहुल मेहता से मिलने चलो। चलो चलो मेरे साथ राहुल मेहता से मिलने चलते हैं। भाग गया। मैं धीरे धीरे तुमसे खेलूंगा, चलो ना। किसी ने कहा है क्या तुम्हें हरा रंग बहुत सूट करता है? यहां मेरे साथ इशारों में बात मत करो। चल। बस हो गया। आर्या राणा ने जरूर सुन लिया होगा। अगर उसने विक्रम सिंघानिया को बता दिया तो हमारा सब खत्म। क्या करें? मुर्दे कुछ नहीं बोलते। राहुल मेहता, व्यक्ति मैं ले आया हूं आपके लिए। आप लोग मजे करो। मैं उसके करीब आने में कामयाब हो गया हूं। अब आगे मुझे क्या करना है? पति द्वारा तोहफे की तरह किसी और को दे दिए जाने का एहसास कैसा लग रहा है? उसके भेजने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ जाता। तुम उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती। उसने तुम्हें कभी छुआ तक नहीं। तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों किया और मुझे ऐसे छोड़ दिया? तुमने भी मुझसे कभी सच नहीं कहा। ठीक है, चलो एक दूसरे के सामने सब कुछ खोलते हैं। बस तुम सच बोलो। चंद्र किनारी, तुरंत तुम्हें दे दूंगा। वह तुम्हें छूता क्यों नहीं? उसे कुंवारी लड़कियों का शौक है। उसे बुरा लगता है कि मुझे उस वक्त दवा दे दी गई थी और मेरी इज्जत लूट ली गई। दवा? दवा देना? मुझे दवा देकर बलात्कार किया गया था। हालांकि मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, उस आदमी का चेहरा, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगी। उसे छोड़ने वाली नहीं हूं। सच्चाई।
मैं किस दिन विदेश गई थी? मेरे विदेश जाने के दिन आपने क्या किया? 6 मई, उस दिन आप आए हैं। मैं चाहती हूं। आप मुझे जानते हैं। मैं आपको देख चुकी हूं। खेल का मैदान, लाइब्रेरी, आप हर जगह थे। राहुल मेहता वे पीछा कर रहे हैं, हमें तुरंत चलना होगा। अगर आप नहीं चलते मिस जो को खतरा होगा। मेरा इंतजार करो। तो उस समय आप मुझे नहीं जानते थे और यह आपकी मर्जी से नहीं हुआ। उस समय मैं छोटी थी। इस घटना का मुझ पर बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक असर हुआ। लेकिन अच्छी बात है कि मुझे अब कुछ सुराग मिल गए हैं। जल्द ही। अगर उस समय कुछ मजबूरी में हुई गलतफहमी और छुपी हकीकत थी, आप उसे माफ करेंगे? गलतफहमी, छुपी हकीकत, हाँ कर सकती हूं। तो मैं भी उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। हम एक दूसरे की गलतफहमियों के साथ फिर कभी न मिलें। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूंगा, जब तुम मेरी जगह किसी और को देख रहे थे, कभी मुझसे प्यार हुआ? गलतफहमी बहुत गहरी है। अब समझाने का सबसे अच्छा समय नहीं है। कुछ बातें पूछनी नहीं चाहिए। तुम अभी मुझसे वादा कर चुके हो कि अगर मैं सच बोलूं, चंद्र किनारी मुझे दे दोगे। वादा अभी कायम है। अगर तुम्हें यह भी कम लगता है, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। लेकिन तुम वादा करो कि हल्का से। क्या करना नहीं चाहते? मेरे बीते दिनों के बारे में जानकर गंदा समझ रहे हो? हम फिर से जाने और मेहनत से प्यार करें, ठीक है? तुम्हारी मेहनत से प्यार करने की बात का मतलब हाथ पकड़कर घूमना है। अच्छा, मैं फोन चेक करूं, ठीक है? वह कभी प्यार नहीं कर चुका है। इच्छा पत्रिका लगाओ, इस जीवन में हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। हाँ, वह पेड़ बहुत चमत्कारी है। सारी ईश्वरी इच्छाएं पूरी होती हैं। मेरे साथ चलो। काश राहुल मेहता और आर्या राणा हमेशा साथ रहें। क्या तुम मेरे साथ जीवन भर रहना चाहोगी? क्या यही वो रोमांटिक स्क्रिप्ट है जो वो चाहता था?
किस जवाब से वो खुश होगा? मैं कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकता हूं। सुना है कि अगर मन्नत पूरी हो जाए तो वापस आकर धन्यवाद देना पड़ता है। तो फिर हम आगे से अक्सर आया करेंगे। क्या तुम मुझे फिर से लाओगे? बिल्कुल, मैं तुम्हें सिर्फ यहां ही नहीं लाऊंगा बल्कि घर भी ले जाऊंगा, और तुम्हें हर उस जगह ले जाऊंगा जहां तुम जाना चाहो। यह जानते हुए भी कि उसका प्यार मेरा नहीं है, मैं उसकी मिठास के आदी होने से खुद को रोक नहीं पा रही। बस मुझे एक दिन के लिए डूब जाने दो, बस एक दिन। यही मेरा इंतजार करना। अंकल, क्या आप मेरे लिए एक ले सकते हैं? बच्चे, तुम्हें पसंद है? हाँ, पसंद है। लो। शुक्रिया। कितना अच्छा बच्चा है। बेबी, वह एक अच्छे पापा बन सकते हैं। तुम्हें वो पसंद आएंगे, है ना? मालिक, मुझे एक और स्टिक दो। लालीबाग रिजॉर्ट को ब्लॉक करो। सीसीटीवी फुटेज चेक करो। किसी को भी अंदर बाहर नहीं करने देना। तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुमने बस सुन लिया जो नहीं सुनना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है हम और क्या करेंगे? मेरी सलाह मानो, मुझे छोड़ दो। सिंघानिया परिवार मेरे खून चूसकर जिंदा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो सिंघानिया परिवार का पतन तय है। तुम्हें क्या लगता है वे तुम्हें छोड़ देंगे? सिंघानिया परिवार के लोग बहुत बेवकूफ हैं। आज तक उन्हें यही लगता है कि मेरे पेट में उनकी ही औलाद है। तुम मर गए तो सिंघानिया परिवार मेरे बच्चे को तुम्हारा ही साबित कर देगा। फिर भी तुम्हारे मरे हुए माता पिता की विरासत हासिल हो जाएगी। उस वक्त सब कुछ मेरा हो जाएगा। हा 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 हा। मुझे मारने की हिम्मत? मरने के बाद भी तुमसे बदला लूंगी। मर जा। तू क्यों है एक रईस लड़की और मैं कुछ भी नहीं। कॉलेज के दिनों में तूने मेरी मदद की सिर्फ इसलिए कि तुझे अपनी श्रेष्ठता का एहसास कराना था, है ना? अगर मुझे पता होता तो मैं तुझे उसी कीचड़ में सड़ने देता। एक कुत्ता भी तुझसे ज्यादा इंसान है। उनके काम में हाथ मत डालो। हमारे बच्चे को डरा मत दो। सफाई करो, उसे आराम से मरने मत देना। वह प्रेग्नेंट है। मैं मजा नहीं ले पा रहा। तुम्हारी मौत से पहले मुझे अच्छे से मजा लेने दो। मुझे छोड़ दो। हिलना मत। उस दिन तूने मुझे जो लात मारी थी उसने मुझे लगभग खत्म कर दिया था। आज मैं ब्याज समेत सब वापस ले लूंगा। तू ही है वह बलात्कारी। तुझे बलात्कारी ही पसंद है ना, है ना? आज जो तुम्हारे साथ शॉपिंग कर रहा था वही है जिसने तुम्हारे साथ बलात्कार किया था। मेरे मुंह तक आया हुआ शिकार उसने छीन लिया। क्या? तुमने क्या कहा? इसे पकड़ो। मुझे छोड़ दो। मारो इसे।
डरो मत। उस दिन तुमने उससे बदला लेने के लिए मेरे साथ सोया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसकी तरह दिखती हूं? आर्या, इसके हाथ तोड़ दो, एक एक करके उंगलियां तोड़ो। हाँ। नहीं 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 नहीं, तुम जानते हो मैं कौन हूं, तुम मुझे छू नहीं सकते। डॉक्टर, वह कैसी है? ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में सावधानी जरूरी है। वो अब प्रेग्नेंट है? हाँ। हाँ 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 हाँ। आर्या, हमारा बच्चा होने वाला है। मुझे छोड़ दो। आर्या, पहले शांत हो जाओ। मैं जानता हूं तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो, ठीक है? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें दवा दी गई थी। मैंने सोचा तुम खुद ही राजी थी। तो तुम्हारा मतलब है तुम भी शिकार हो? हां, ऐसा भी नहीं है। मैं भी चाहता था कि तुम खुद राजी होती। झूठा। तुमने उस समय बिना कुछ कहे मुझे छोड़ दिया। तुम तो साफ साफ। नहीं, ऐसा नहीं है आर्या। उस समय मेरा पता लग गया था। जो लोग मेरा पीछा कर रहे थे वे बेहद खतरनाक थे। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा पता चले, इसलिए मुझे जाना ही पड़ा। लेकिन बाद में मुझे गंभीर चोट लग गई। मैं मर नहीं सकता था। मुझे गु कंपनी पर कब्जा करना था। मुझे उससे शादी करनी थी। मुझे उसे खुश रखना था। माफ करना। मुझे जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाना चाहिए था। जल्दी तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था। फिर तुम्हारा और अनन्या का रिश्ता, इसका क्या मतलब है? मेरा और अनन्या का रिश्ता सिर्फ व्यापारिक साझेदारी का है। तुम कभी किसी की जगह नहीं ले सकती। मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया है। पता नहीं, ये सब मुझे मनाने के लिए तो नहीं कह रहे हो? ये तिजोरी की चाबी है। इसमें मेरे और परिवार के सारे राज हैं। बस तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो। क्या? मैं अपनी जान तुम्हें सौंप रहा हूं। क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? ना मत कहना। श्रीमती जी, घर में आपका स्वागत है। तुम्हारे घर में इतने लोग हैं, मेरे डिपार्टमेंट से भी ज्यादा। गलती सुधार लो, ये हमारा घर है। और आगे से झांग परिवार के मामलों में दखल नहीं देना। बस चैन से गु परिवार की बहू बनकर रहो। उस बेवफा आदमी को मैं संभाल लूंगा। मैं तुम्हारी कंपनी वापस दिला दूंगा। नहीं, मुझे खुद ही। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा हमारे प्राइवेट आइलैंड पर 10 महीने की छुट्टी मनाने। सिर्फ कंपनी वापस लेना तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं तो चाहती हूं कि वे आपस में ही लड़ें। कंपनी का हालचाल कैसा है? आर्या जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। कंपनी में सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन कल जंग परिवार वाले नित्या का जन्मदिन मनाना चाहते हैं और बिल कंपनी के खाते से चुकाना चाहते हैं। क्या मैं कोई बहाना बनाकर मना कर दूं? मंजूर कर दो। कल
मैं खुद जाकर उसे एक बड़ा तोहफा दूंगा। ये प्लान बनाते वक्त दिमाग लगाया था। हाँ हाँ, हम फिर से बनाते हैं। हम इसे दोबारा बनाते हैं। जाओ, सुधारो। ये तुम क्या कर रही हो? मैं चाहती हूँ अभी तुम्हारी स्थिति स्थिर नहीं हुई है। रुको। मैं चाह रही हूँ झरने का कक्ष का उबलती मछली खाना चाहती हूँ। ठीक है, कल मैं शेफ को घर पर बनाने के लिए बुला लूंगा। नहीं, मुझे दुकान पर जाकर खाना है। दुकान पर खाने का ही असली मजा है। ठीक है, जो तुम कहो। हाँ। जन्मदिन मुबारक। तुम अभी जीवित कैसे हैं? अगर मैं मर गया होता तो तुम्हें ये रिंग देंगे मुझे रखेगा कि तुम्हें यह जन्मदिन का बड़ा तोहफा कैसे देता। तुम यहाँ क्यों आए हैं? बाहर जाओ। मेरी कंपनी का पैसा लेकर जन्मदिन मनाना, मुझे न बुलाना, यह ठीक नहीं हो है। बकवास कंपनी कब तुम्हारी हो गई? अरे आर्या, नित्या का इस साल का जन्मदिन खास है। बड़े तौर पर मनाना है। तुम्हें न बुलाने का कारण तुम्हारे प्रोजेक्ट के काम में बाधा न पड़े, तुम ध्यान न भटके। क्या खास परिस्थिति है जिसमें बड़ा आयोजन चाहिए? तुम्हारे देवर के घर का राजकुमार पाल रही है। तीसरे होने का पता था, फिर भी ऐसा किया और एक गैर कानूनी बच्चा पैदा किया। बहुत शर्मनाक है। तुम यहाँ बिना सोचे बकवास न करो, किसी को बुलाओ, जल्दी से उसे बाहर कर दो। मुझे इतनी जल्दी बाहर करने की कोशिश, मैं तुम्हें बड़ा तोहफा कैसे दे पाऊंगा? धीरे हमारे बच्चे का ख्याल रखो। धीरे तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखना। तुम प्रेग्नेंट हो? वो झांग वाला फिर तुम्हारे पास नहीं आया ना? उस नाकारा बेकार आदमी की परवाह क्यों करती हो? वह तो एक सींग वाला है। मैंने उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदल दी थी। आज तक उसे पता ही नहीं कि उसमें स्पर्म नहीं है। प्यारे, उसने एआई से फेस स्वैप किया है। यह वीडियो फर्जी है। उसने मुझे फंसाया है। इस बात सुन लो मेरी, तुम यहाँ झूठी अफवाहें मत फैलाओ, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। ये तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट है। स्पर्म नहीं है। क्या? अरे, तो फिर हमारे झांग परिवार का नाम ही खत्म हो जाएगा। प्यारे, मेरी बात सुनो। मैं मुझे धोखा दिया। मुझे धोखा दे रहे हो? नहीं, तुम गलत हो। मर जा। बचाओ। कोई है? इसे यहां से ले जाओ। अरे आर्या, यह सब नित्या मिश्रा उस कमीने की साजिश है। अब सच सामने आ गया है। तुम हमें बिल्कुल भी दोष मत देना। हमने तुम्हें इतने साल पाला है, पुरानी बातें भूल जाओ, ठीक है? हाँ बिल्कुल। क्या? पोता नहीं होगा? सारी उम्मीदें टूट गईं। फिर से नाटक करके मुझे फंसाना चाहते हो? मैं गलत था। सारी गलती उस औरत की है। चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा है। मैं तुम दोनों से प्यार करूंगा। हाँ। सपने देखना बंद करो। तुमने इतने बुरे काम किए हैं
तुम्हारी औलाद ही नहीं होनी चाहिए। और एक बात, एक और अच्छी खबर सुन लो। झांग परिवार की सारी संपत्ति अब मेरे नाम पर है। तुम सादगी से अपना जीवन बिता सकते हो। क्या? पत्नी, हम कानूनी पति पत्नी हैं। तुम्हारा सब कुछ मेरा है। मुझसे अलग होने की सोच रहे हो? सपने में। अयो, तुम कैसे आ गए? वॉशरूम तक जाने में भी भटक गए। अब से मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ। मैं गलती से इतने सारे लोगों के सामने तुम लोगों की मेरे बेटे को मारने की हिम्मत? तुम्हारे परिवार को शर्म नहीं आती? मुझे याद है आखिरी व्यक्ति जिसने मेरी पत्नी का अपमान किया था, उसके हाथ तोड़ दिए गए थे। पत्नी, तो तुम्हारे पीछे का वह आदमी यही है। अपनी जुबान संभाल कर रखो। राहुल मेहता, मैं सोच रहा था कि तुम्हें कैसे बाहर निकालूं, और देखो बिना मेहनत के ही मिल गए। मैं तुम्हें बता दूं, कोई तुम्हें चाय पीने के लिए बुला रहा है। लाओ उसे। आज का समाचार नहीं देखा? समाचार? यह कैसे हुआ? उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे पहले से पता था कि तुम उनके साथ साजिश कर रहे थे। प्रोजेक्ट के सहयोग के बहाने अंदर बाहर मिलकर मुझे नीचा दिखाना चाहते थे। सोचा मुझे पता नहीं है। तुम अपहरण के मामले में शामिल हैं। उन सभी को हटा ले जाओ। जांच। हाँ, उन्हें पकड़ लो। आपके पास कोई सबूत नहीं है। मुझे पकड़ने का क्या अधिकार है? मेरे बेटे को छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो, मेरे साथ ले चलो। और तुम्हें भी जांच के लिए ले जाया जाएगा। मुझे बाहर ले जाने के लिए झूठ बोला। इतना खतरनाक काम करना। अच्छे से सोचो, वापस जाकर मुझसे कैसे माफी मांगोगे? मैं खांसी। मेरे पिता ने मुझे शादी का प्रस्ताव रद्द करने के लिए बुलाया है। मेरे सोचने से जल्दी। आपके घर के वो कुछ बुजुर्ग जो बहुत गहरे छिपे हैं, तुम्हारा जानबूझकर सांप को बाहर लाने का झूठा समझौता मेरे पिता के सामने चुरा लिया, उसे डरा दिया। वह सचमुच सोचता है कि हमारी शादी के बाद तुम हमारे घर को हड़प लोगे। तुम सच में सहयोगी हैं, बचपन के दोस्त नहीं थे। शायद हम बचपन के दोस्त हैं। हम मेरे साथ एक जगह चलो। लगता है शुभ कार्य होने वाला है। मुझे अपने पुराने स्कूल में क्यों लेकर आए? क्योंकि यह मेरा भी पुराना स्कूल है। यह लो। अरे धन्यवाद सहपाठी। आप कौन हैं? अरे माफ करना,
शुक्रिया। हाँ, अच्छा, तुम हमेशा मेरे पास थे। आखिरकार तुम्हें याद आया। साफ दिख रहा था कि तुम्हें मैं पसंद हूं, फिर इजहार क्यों नहीं किया? अगर तुमने मुझसे प्यार का इजहार किया होता, मैं तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा हो जाती। उस वक्त हालात बहुत पेचीदा थे। मैं नहीं चाहता था कि तुम भी खतरे में पड़ जाओ, इसलिए बस चुपचाप तुम्हारी रखवाली करता रहा। मेरी रखवाली क्यों करते रहे? क्योंकि तुमने भी एक बार मेरी रखवाली की थी, जैसे कोई फरिश्ता हो। मतलब हम एक दूसरे को इतने पहले से जानते थे। हाँ, बहुत अफसोस है, हमने इतना सारा वक्त गंवा दिया। आर्या, ताकि फिर कोई अफसोस न रहे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। चलो, पहले तुम बाहर जाओ। अब दुल्हन को आना चाहिए। बड़ी मुसीबत आ गई, बड़ी मुसीबत। दुल्हन भाग गई है। दोस्तों, दूल्हे की नजरों का पीछा करते हुए खुशी के दरवाजे पर देखें। सबसे सच्ची तालियों के साथ दुल्हन का स्वागत करें। वाह, आर्या। राहुल, वो बीते लम्हे जो हमसे छूट गए, मैं तुम्हें यकीन प्यार करने में देर कर गया। मैं बाकी की जिंदगी में उसकी भरपाई करूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक शादी का तोहफा लाया हूं। मैं लड़का और लड़की की जोड़ी को गर्भ में लेकर चल रही हूं। सच में? हाँ। बहुत बढ़िया, हमारे लड़का और लड़की दोनों हो गए। क्या? लड़का और लड़की? आर्या प्रेग्नेंट है, लड़का लड़की की जोड़ी। बहुत अच्छा, मैं उनकी गॉड मदर बनूंगी। तो मैं उनका चाचा बन सकता हूँ?